आज हम लोग वो वर्ब को और कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे जो 2 क्लास में लगभग पढ़े हम लोग, और इसी को कंटिन्यू करेंगे वर्ब को ही। तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले क्लियर करेंगे क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले जैसे प्रश्न है एक्सरसाइज 5 आई है और एक्सरसाइज 4, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया से। कहा है डैश आई स्विम, यहां हो जाएगा मे आई स्विम, क्या मैं स्विम कर सकता हूं। अब एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी यहाँ पे नहीं का बोध करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्विम करने, तो मैं स्विम करने ही जाऊंगा भाई। संभावना हो सकता है मैं हो या नहीं हो, ये यहाँ चीज का बोध कर रहा है। यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो ऐसा ये मतलब नहीं कि मैं स्विम ही कर लूंगा। एबिलिटी का सेंस नहीं है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी का सेंस है। इसलिए मे आई स्विम इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम्हारे पास पावर है, तुम इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हो। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, एबिलिटी है, क्षमता है, तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। खत्म, काम हो गया आंसर। आई डैश बी एट होम, संभव होगा कि मैं घर पे हूं या नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बहुत आसान प्रश्न है। आई मे बी एट होम। इट डैश बाउल वेल, कहता है कि वो बाउल जो है अच्छे से पका सकता है, वो बॉल कर सकता है, यानी इसमें क्षमता। वेल पहले ही लिख दिया, यानी अच्छाई का बोलते हैं, कैन लगाई, सीधा सीधी आसान क्वेश्चन। इट डैश रेन टुमारो, ये प्रश्न है। इट डैश रेन टुमारो, हम बोले थे टुमारो जो इंडिकेटर है, इट डैश रेन टुमारो। यहाँ पे जब हम इंडिकेटर लगा देते हैं तो हम हमेशा मे का माइट से ही यूज करेंगे, इंडिकेटर है यहाँ पे। हम हालांकि इट मे रेन होगा, लेकिन संभावना है, लेकिन मे का भी माइट संभावना ही बताता है, वहां पे इंडिकेटर वाला संभावना है, सीधा माइट लगाइए। और ज्यादातर केस में मे का जो माइट बनता है वो पास्ट टेंस बनता है। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये एक्सेप्शन है, तो बहुत ऐसा है जो एक्सेप्शन आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर केस में आपका मे का जो है माइट पास्ट में देखा जाता है। डैश यू वेट टिल टुमारो, डैश यू वेट टिल टुमारो, ये भी सिंपल है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न को कैसे समझिएगा, यही जैसे प्रश्न है डैश यू वेट टिल टुमारो। अब यही सवाल है आपको, टुमारो तक, क्या तुम टुमारो तक रुक सकते हो। डैश यू वेट टिल टुमारो, टिल यहाँ लग गया, यहाँ पे सेंस बदल दिया हम। डैश यू वेट टिल टुमारो, पता ना, टिल टुमारो तक, टुमारो तक क्या तुम इंतजार कर सकते हो भाई। ये है तुम्हारे में, ये है थ्योरेटिकल, यहाँ पे जो सेंस है ना, थोड़ा सा सेंस में अंतर है। एक्चुअली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का सेंस है, यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में हो रहा है, तो अच्छा होगा कैन आप लगाइए। टिल को हटा दीजिए, माइट हो जाएगा, तो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। He does not have done it, he does not have done it, यहाँ पे पहली बात ये जो है, ये हो सकता है वो नहीं किया होगा, नहीं हो चुका होगा। He does not have done it। अब वो लोग बोलेंगे इसमें कि he cannot have done it, जो कि रॉन्ग है। पहली बात ये रॉन्ग है कि ये, पहली बात तो परफेक्ट इंफिनिटिव, इसको बोलते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव। ये जो है, ये वाला वर्ब जो है, कैन वाला वर्ब है, ये जो है ये लेता ही नहीं है परफेक्ट इंफिनिटिव। परफेक्ट इंफिनिटिव का सेंस में आप इसको बना ही नहीं सकते हैं, तो he may not have done it चलता है। he may not have done this one, he may not have, ऐसे चलेगा। I thought he dash be in पटना, मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ पे होगा भाई, पटना में होगा। तो यहाँ पे मैं होना चाहिए, लेकिन थाउट लग गया। थाउट क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, थिंक का थाउट होता है, इसलिए यहाँ पे माइट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, देखिए तो पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ कि बी है, हो सकता है वो पटना में होगा, डैश बी इन पटना, हो सकता है ये होगा भाई, ये सेंस है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थिंक पास्ट में ही हम जब भेज दिए, तो यहाँ पास्ट में भेजना पड़ेगा, यानी MITST। आसान प्रश्न है। He does have missed a train, वही सेम कॉन्सेप्ट पर आ गया। He may have missed a train। Dash I use your phone, क्या तुम मेरे फोन को यूज कर सकते हो, तो may I use your phone। ये भी सिंपल प्रश्न है, may I use your phone मॉडल्स का है। क्या तुम इस फोन को यूज कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारे फोन को यूज कर सकता हूँ, ये सीधा सेंस है। डैश यू बी हैप्पी, हो सकता है तुम खुश होगे, कामना बोले थे, ब्लेस हो, विश हो, डिजायर हो, अगर कामना का बोध कर रहा हो, सोचना ही नहीं है किसमें लगाएंगे, मे में लगाएंगे।
खत्म काम, कामना का बोध हो रहा है। मे यू बी स्विम, मे यू बी हैप्पी। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के किनारे तैर सकता हूँ। इनमें क्षमता है भाई, क्षमता है तभी तैर सकता है, संभावना नहीं है, यहाँ क्षमता का बोध होगा। नदी के किनारे को भी तैरेगा यानी उसके पास एबिलिटी है, ठीक है। तो किनारे में अक्रॉस लगाएंगे, बीच में तो कोई जाएगा नहीं, तो रिवर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसमें दो चीज का ध्यान रखिएगा, एक सीन का ध्यान रखिएगा और एक ड्राउन का ध्यान रखिएगा। सिंक मतलब होता है डूबना, इसका भी मतलब डूबना होता है, लेकिन जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स डूबता है तब हम सिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे बोट होता है, जैसे बोट डूब गया तो वहां पे हम सिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन ड्राउन जब ह्यूमन बींग्स हो, जैसे मानव का कोई भी प्रजाति हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो डूब जाता है तब हम वहां पे ड्राउन का प्रयोग करते हैं। यही दो में अंतर है, दोनों ही डूबने का सेंस में होता है। ये चीजें बता दी जो रिलेटेड। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ही डैश नॉट पे यू टुडे। ये भी सिंपल प्रश्न है, उसमें अभी एबिलिटी नहीं है कि तुमको पे कर ही लेगा, अभी उसके बाद थोड़ी पैसा आया है। तो ही कैन नॉट पे यू टुडे, सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई हैव दैट बुक। वहां जो पुस्तक रखी हो क्या करेगा भाई, ले सकता है या नहीं ले सकता, देने वाला प्रश्न पूछ रहा है। क्या तुम इसको दे सकते हो, संभावना है देने का या तो नहीं देने का। तो मे आई हैव दैट बुक, खत्म काम। यू डैश गो होम नाउ। अभी भाई जाना है इसे, तुम अभी तुरंत, अभी एट रैंडम, अभी तुम्हें चले ही जाना चाहिए, थ्योरेटिकल है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए चले ही जाओ, एकदम स्पष्ट टाइप पर कर रहा है, यहाँ भी नहीं है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी का नहीं है, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी का बोध ही नहीं हो रहा, थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है। ये हो गया। वी डैश गो आउट वेयर एवर वी वांटेड, तुम्हें जहां जाना है वहां तुम जा सकते हो, ठीक है। वेयर एवर वी वांटेड वी डैश गो आउट। अब यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, वी डैश गो आउट वेयर एवर वी वांटेड, वेयर एवर वी वांटेड। We dash go out wherever we wanted, तुम्हें जहां भी जाना हो, जैसे हमें वहां जाना हो वहां हो जा सकते हो। तो सकने का बोध हो रहा है, सकने का बोध हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, सबसे पहली बात तो ये क्या है, पास्ट टेंस का मैटर है। अब जैसे ही पास्ट टेंस का मैटर है तो हम पास्ट में ही लगाएंगे। तो आप लोग कैन लगाते थे, गलती हो जाता है, इसलिए कुड लगाइए। सकने का बोध है, तुम्हें जहां जाना है वहीं जा सकते हो, तुम्हें बाहर जाना है जाओ भाई, कोई दिक्कत। wherever we wanted we dash। यहाँ पे ये हो गया पास्ट का मैटर है, तो आपको पास्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कैन का पास्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस को अगर हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे, पास्ट है तो पास्ट में बनाइएगा, प्रेजेंट है प्रेजेंट में बनाइएगा, बस ये चीज का। हाँ, किसी कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट से भी बनाते हैं, सेंस अलग अलग होता है, ठीक है, बिफोर आफ्टर करके, वो अलग सेंस है वो। ही सेड ही डैश हायर ए कार, तो ही सेड ही डैश हायर ए कार, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही सेड डैश हायर ए कार। ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कार है यहाँ पे प्रश्न में, तो हम क्या बनाएंगे अगर आप सोचिए, तो ही सेड ही डैश हायर ए कार, यहाँ पे ही है प्रश्न में। उसने कहा कि वह क्या क्या होगा, कार को, भाई हो सकता है उसने कार को जब्त कर लिया। पहली बात तो सेड है, हायर, हायर मतलब हो गया हायरिंग, जब्त कर लेना जिसको बोलेंगे। ही सेड है तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा, तो कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है कि कर लिया ही हो, ऐसा नहीं कि किया ही होगा, ठीक है। ही सेड ही डैश हायर ए कार, कोई भी कार जब कर लेगा तो पॉसिबिलिटी हम दर्शाएंगे किसी चीज को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बस सेड के अनुसार, सेड के अनुसार आप क्या लगा दीजिएगा, माइट लगा दीजिएगा, खत्म का। आसान प्रश्न था। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज 4, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। अब आइए एक्सरसाइज 5 में, मीजल्स डेंजरस हो सकता है या मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस। और इसमें दो चीजें गलती करने का चांसेस। पहले हम सबसे पहले एग्जांपल्स वाला भी प्रश्न बताते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। आई डैश स्विम वेल व्हेन आई वाज यंग, कहता है जब मैं यंग था तभी मैं स्विम अच्छे से कर ली। देखिए पास्ट का मैटर है, एबिलिटी का बोध हो रहा है, पास्ट का मैटर है और क्षमता का बोध हो तो हम क्या लगा देंगे, सीधा सीधी सोचेंगे, पास्ट का चीज हो, एबिलिटी का बोध हो रहा हो, कैन का प्रयोग होगा।
तो आई डैश स्विम वेल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था तो मैं स्विम अच्छे से कर लेता। आई कुड स्विम वेल हो जाएगा, पास्ट का सेंस है तो कुड हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, आई कुड स्विम वेल हो गया। मिजल्स डैश बी क्वाइट डेंजरस, तो मिजल्स क्या है यहाँ पे, अगर हम मिजल्स लिखे तो मिजल्स है कोई चीज है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी किस में बताए थे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हम कैन में बताए थे, इसलिए मिजल्स डेंजरस हो सकता है, तो मिजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस। दैट्स यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी, स्पेयर मतलब गुर करके तुम्हें गुर में ये फ्यू मिनट्स मुझे देना ही पड़ेगा भाई, क्या तुम दे सकते हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्या तुम फ्यू मिनट कुछ ही मिनट समय दे सकते हो। आप फ्यू लग गया, आप फ्यू हमेशा पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं, इसका मतलब होता है कुछ तो दे सकते हो, ना के बराबर नहीं, ना के बराबर तो कुछ नहीं देना तो फ्यू लगाते हैं, ठीक है। तो डैश यू स्पेयर आ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या कुछ मिनट्स तुम दे सकते हो, कुछ मिनट दे सकते हो, मतलब स्पष्ट कर रहा है कि डैश यू स्पेयर आ फ्यू मिनट्स फॉर मी, मुझे देना है कुछ मिनट्स, मिनट देगा यानी कुछ से देगा, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कुछ हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट कुड और माइट दोनों ऑप्शन दिया है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि पास्ट में आप बोलिएगा कि दोनों में हो सकता है, कैन भी आंसर होगा इसका, कुड भी होगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुड और माइट है तो हम समझ लेंगे कि क्या दे सकते हो, ये पास्ट का बोध होना, ठीक है। We dash hold another meeting tomorrow, देखिए tomorrow है तो हम बताए थे कि might का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैन और मे दिया, लेकिन अगर might देता तो सिचुएशन अलग होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा we dash hold another meeting tomorrow, हो सकता है आगे की मीटिंग another meeting हो tomorrow हो, कल हो, यानी संभावना है कि मीटिंग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज का बोध में लगा दीजिए आप। I don't know you dash play the piano, मैं नहीं जानता है कि पियानो कैसे बजेगा, मुझे नहीं जानते कैसे बजेगा, यानी हम क्षमता नहीं है कि बजाने बजाएगा तो आदमी को क्षमता और एबिलिटी होगी ना, तो संभावना थोड़ी दर्शाएगा। आई डिडंट नो, आप देखिए डिडंट लग गया, पास्ट लग गया, तो कैन का पास्ट बोल होगा, बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है। आई डैश स्पीक फ्रेंच बट आई कांट राइट इट, कहता है मैं फ्रेंच तो बोल सकता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकता भाई, तो आई कैन स्पीक फ्रेंच बट आई कांट, सिंपल क्वेश्चन। Don't touch a wire, it dash be dangerous, wire को टच नहीं कीजिए, it could be dangerous, ये dangerous हो सकता है, theoretical possibility हम might नहीं कर दीजिएगा, ये dangerous हो सकता है, कहावत लिखित में बोल रही है, ये कहावत theoretical है, ये theoretical चीज है, ठीक है। और ऐसी भी कोई चीज को नहीं करना चाहिए भाई, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ को सही माना जाएगा। He wondered whether it dash be true, वो अचंभित, वो इस बात को अचंभित हो गया कि ये सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भाव है, तो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, वेदर इट कुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेदर इट माइट बी ट्रू, आप बोलिएगा कुड आप लगा दीजिए, कुड नहीं लगाइए आप, कुड ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, हम यहाँ पे वेदर से लगा दिए। he wondered वेदर है, वेदर जो है इफ का भाव देता है, और इफ जैसे लगा दिए तो पूरी तौर पर अगर मगर का स्थिति होता है, सही भी हो सकता है नहीं भी सही हो सकता है, इसलिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा ट्रू। हालांकि कुछ लोग इसको थ्योरेटिकल में बोल सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं होगा क्योंकि अचंभित हो गया मुझे देख करके, हो सकता सही हो या नहीं हो, ठीक है। आई डैश नॉट बिलीव योर स्टोरी, मैं तुम्हारे स्टोरी को बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ये सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, आई मैन बिलीव योर स्टोरी, इसका आंसर में हो जाएगा। आई डैश रन ए लॉन्ग वे व्हेन आई वाज यंगर, ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया है, तो कहता है कि जब मैं यंगर था, जब मैं जवान था, तो मैं मतलब कहते एक लंबा रास्ता तय दौड़ सकता था, यानी क्षमता का बोल रहा है, क्षमता के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट का मैटर है वाज, तो क्या लगा देंगे आई, यहाँ क्षमता का बोध हो रहा है तो हम पास्ट का मैटर है तो हम क्या लगा देंगे, आई कुड रन ए लॉन्ग वे व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है। अब आगे देखिए, सी डैश रिसाइट द गीता, रिसाइट मतलब होता है याद करना, उसे पूरा याद है, जब वो 6 साल की थी तब ये पूरा गीता याद कर ली थी, कितना अच्छा क्षमता वाली बात, अब पढ़ाई करके बोल रहा है माइट, आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर कुड हो जाएगा। तो कुड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये पास्ट का मैटर है वाज, और यहाँ पे कुड लगाइएगा। He said that she dash have missed the train, have missed perfect infinitive, अभी हम बताए थे may या might में जाता है, might में जाता है, may या might में जाता है, said लगा हुआ है भाई, सोचना ही नहीं है क्वेश्चन में, ये तो भाई पास्ट में ही जाएगा। He said that she dash have missed the train, क्या हो जाएगा, might have missed the train, आसान प्रश्न है।
देखिए 6 नंबर वाला बनेगा 6 7 बहुत आसान है। मस्ट मतलब नेसेसरी के लिए लगाते हैं, तो मैं बस जाना ही चाहिए, और नीड मतलब चाहिए कब हो तो। इस पे सारा आप एक्सरसाइज बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो बता देंगे। यू डैश कम इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए, तुम्हें तुरंत, जैसे कहता है यू डैश कम इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत करना है भाई, तुम्हें अवश्य से तुरंत जाना है, यहाँ से तुरंत चले जाना, क्योंकि ये कंपल्सन का प्रयोग है, तो कंपल्सन का प्रयोग के लिए हम मस्ट लगाएंगे। और नीड जो है चाहिए का सेंस में देगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, पता है ना, हर एक आदमी को मरना ही है, तो नीड थोड़ी होगा, चाहिए थोड़ी बोलेगा, ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा इसको, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा। ये एक्सरसाइज 6 बनाने में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये वाला बनाइए, ये वाला इधर हो जाएगा, यहाँ तक है पूरा एक्सरसाइज है। अब जैसे कोई पूछ दे यू डैश नॉट गो ऑन ए डाइट, तुम्हें डाइट पे नहीं अवश्य होना चाहिए ना, पता लगा है ना, तुम्हें डाइट पे नहीं जाना चाहिए, इतना आसान प्रश्न है, यू नीडंट गो ऑन ए डाइट। कुछ अच्छा प्रश्न में करवाएंगे, रेनन मार्टिन करवाएंगे, तब हम दिखाएंगे बढ़िया से। अभी तो आप ये कैपी ठाकुर पूरा बना ही दीजिए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इसका लास्ट एक्सरसाइज में होता है, एक दो एक्सरसाइज जो है वो आउट टू ध्यान में रखिएगा। आउट टू हमेशा कंट्री को रेस्पेक्ट करने के लिए लगाते हैं, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट योर कंट्रीज, कंट्रीज हो जाएगा। यूज टू बनाते वक्त ध्यान में रखिएगा एक बात चीज का, बहुत ही आसान चीज है यूज टू। एक तो फैमिलियर के लिए होता है, हम किसी चीज के लिए यूज टू हो गए हैं, सिचुएशन से अवगत हो गए हो, फैमिलियर हो गए हो, एक्वेंट हो गए हो। यूज टू दो चीज में यूज हो सकता है। अगर हम इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब लगा देते हैं, तो ऑक्सिलियरी वर्ब लगा देने पर ये बिफोर में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम यूज टू डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज टू गेटिंग, तो ये एम लगा दिया ऑक्सिलियरी वर्ब। अगर यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब को हटा करके हम बनाते हैं आई यूज टू एम करके, तब बिना नॉट ऑक्सिलियरी वर्ब, अगर हम ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग नहीं करके बनाते हैं, तब आपका भी बना। ऑक्सिलियरी वर्ब जानते होंगे, इतना तो पढ़े ही होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। इज एम आर वाज वेयर को कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, यहाँ पे लगा हुआ रहेगा आपका इज एम आर वाज वेयर, ये जानिए बेसिक चीज है, वाज वेयर, ठीक है। तो ये पूरा चीज को बना लीजिएगा, ठीक है। Dash I dash live there when I was a baby, जब मैं बेबी था। देखिए यहाँ पे डेयर आउट टू आउट और यूज टू भरना, कौन भरेगा? डेयर तो दुसांस के लिए आउट हो, आउट टू तो होगा ही नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात ही क्या कर रहा है, कहता है मैं जब मैं बेबी था, when I was a baby I used to live there, मुझे फैमिलियर हो गया था कैसे चलना कैसे नहीं करना, सब चीज में यूज टू हो गया था, ठीक है, फैमिलियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये पूरा कंप्लीट करके आइएगा, कंप्लीट करना है आपको। इसमें से जो देखिए ये प्रश्न जो आया इसमें, ये देखिए प्रश्न आ गया, जब आप 12 में इसको बनाते वक्त, जब आप 12 में पहुंच जाइएगा, तो ही डैश टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, तो यहाँ पे यू यूज्ड टू हो जाएगा, क्योंकि फैमिलियर। देखिए इज यूज्ड टू यहाँ नहीं लगा सकते हैं, एम यूज्ड टू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि टू के बाद हम बिफोर नहीं लगाएंगे, इसलिए यूज्ड टू के बाद बिफोर, बस ये चीज याद रखना। बाकी मैंने सब चीज पढ़ा दिया। मस्ट और नीड में सिर्फ यही अंतर है, मस्ट मतलब कंपल्सन, नीड मतलब चाहिए, कैन कुड मे माइट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक वुड बच्चा है, वुड हम बता देंगे, वुड थोड़ा बड़ा चीज है, वुड और शुड ये पढ़ाना, बाकी आप सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर। ठीक है, हम इतना ही रखते थे क्लास के लिए।